एक्सपो है जिसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं। जो बिहारी यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने पटना के स्टूडेंट्स हैं या पटना के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको यहाँ पे बुलाया गया है कि आप जो बाहर की यूनिवर्सिटी हैं उनसे इंटरेक्ट करें, उनके बारे में जानें कि अगर आप विदेश जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो वहाँ पे कैसी लाइफ है, वहाँ पे कैंपस लाइफ क्या है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों जो कॉलेज है एक सिंगल कॉलेज है कि डिफरेंट कॉलेज है मिलकर के? नहीं, डिफरेंट कॉलेज है बिल्कुल। जो 10-12 कंट्रीज़ हैं तो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और डिफरेंट कॉलेज है, 12-15 कॉलेज है, इस तरह के कॉलेज। मान लें वहाँ कोई एडमिशन करवा रहा है आपके माध्यम से, क्या कुछ सपोर्ट करते हैं आप यहाँ से लेके वहाँ तक? ये एक्सपो इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है क्योंकि एडमिशन जो है वो हर साल होता है, लेकिन जो स्टडी सपोर्ट है वो फुल मतलब कोर्स कंप्लीशन तक कोई नहीं देता। हमने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि हम जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे, इनका 6-7 साल का कोर्स होता है, तो उन 6 साल 7 साल तक इनको कंटिन्यू सपोर्ट हमारा मिलता रहेगा। हमारी तरफ से हमको ये बेनिफिट ये पासपोर्ट से लेके सभी कुछ सब कुछ इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। आपका पासपोर्ट से लेके टिकट से लेके वीज़ा से लेके रहना खाना पढ़ाई वढ़ाई सब। तो सर क्या लगता है कि इस देश में भी मेडिकल की पढ़ाई होती है और विदेशों में भी होती है, क्या कुछ अंतर होता है? लोग क्या पसंद है, बच्चे क्या देखिए बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम हुआ, 26 लाख बच्चे अपेयर हुए इस बार। एक बहुत बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट का, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनकी कट ऑफ हाई हो जाएगी और 1 लाख की सीट है यहाँ पे। तो वो जो बच्चे जोन आउट हो जाते हैं इंडिया और अब्रॉड में, ये डिफरेंस है कि इंडिया में मेडिकल की जो पढ़ाई है MBBS की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 1 करोड़ से मिनिमम में कॉलेज नहीं मिलता है। कम से कम आपको 1 करोड़ रुपये आपके पास होने चाहिए तभी आप MBBS इंडिया में प्राइवेट से कर पाएंगे। ये अब्रॉड में नहीं है। अब्रॉड में अगर आप जाते हो तो आपका जो कॉलेज फी है और रहना खाना ये सब 20 से 30 लाख के अंदर में सब हो जाता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का आयोजन करती हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनको इंडियन मेरिट से इतना लेना देना है नहीं, तो इसलिए स्कॉलरशिप बहुत कम प्रोवाइड करती है। बट हाँ ऐसा है कि आपको यहाँ से लोन मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी होती है। इंडियन मेरिट के बेसिस पे ये लोग स्कॉलरशिप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप जो है नीट क्वालिफाई करके आप जाते हो वहाँ तो वो इंडियन एग्जाम है, वो अब्रॉड का एग्ज़ाम है नहीं। वो एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाए हो, तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है, बैंक लोन दे देती है, ICICI वगैरह के लोन दे देती है। बिहार के बच्चे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अब बिहार ने 7 समुंदर पार जाने की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? देखो ये एक तरीका है कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इस तरह से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर जैसे मान लो कि आप बिहार में हो लेकिन बिहार में कॉलेज नहीं है, बट पढ़ना तो है आपको, और पढ़ना है तो फिर बिहार को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में या तो आप बिहार में ऐसे कॉलेज बना लो जो अफोर्डेबल हो इतना, तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई होती है। अगर आपको बिहार में कॉलेज नहीं मिलता है तो बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज आप वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ में फी है उनकी MBBS की। तो ऐसा नहीं है कि बिहार से बच्चे नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में भी देखा गया है बिहार से बहुत बच्चे यूक्रेन में थे, अभी यूक्रेन में थे, रसिया में थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बिहार से भी बच्चे जाते हैं बाहर और जा सकते हैं। कुल कितने साल हो आफ्टर गए? पैंडेमिक बच्चों में डर हो गया है कि हम बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, पैंडेमिक आता है तो वहीं फंसे रह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे दूर करेंगे? देखो जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक अब ऐसी चीज़ है जिसपे ना हमारा कंट्रोल है ना किसी का भी कंट्रोल है। अगर मान लो अभी हम इंडिया में तो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अगर पैंडेमिक आ गई तो वो भी फंसेंगे यहाँ। होता क्या है कि हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स पैंडेमिक में फंसे ही रह गए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट डाला और वो वापस भी आए। पैंडेमिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब सिचुएशनल चीज़ है, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब अगर आप मान लो यहाँ से हमने स्टूडेंट को भेजा, उनको एकेडमिक प्रॉब्लम कुछ हो रही है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी इन सब हमसे डायरेक्टली 1.5 लाख स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। तो हमने टाई अप इसलिए किया है कि हम स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत काम करते हैं। तो मान लो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको होता क्या है कि ये बिहार या जो भी इस तरह के छोटे स्टेट्स हैं जो जिनमें टैलेंट तो खूब भरा है, बच्चे खूब हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास ऑप्शन कम है या फिर उनको बताने वाले लोग कम हैं, उनको गाइडलाइन इतनी नहीं मिल पाती सही से कि कौन कहाँ जाए। हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है।
सर आपने जैसा कहा कि हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो यहाँ के बच्चों को तरजीह कम दिया जाता है, ये चीज़ यहाँ भी जो कंपनी होती है उनके पास, बच्चे के पास तो डिग्री होता है, अच्छे एजुकेशन होता है, लेकिन अनुभव कमी होता है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखो तरजीह कम दी जाती है, ये मतलब ये तो यहाँ भी समस्या आता है, यहाँ के इंडिया में भी है। मोस्टली इंडिया का ही कह लो आप। मैं इस चीज़ पे अब्रॉड पे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि होता क्या है, देखो जैसे जो भी कंट्रीज अभी यहाँ पे 12 देशों की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे भारी नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स खूब है। मतलब इनके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही भरे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको तरजीह कम दिया जाता। कहने का मतलब मेरा ये है कि उनके पास डिग्री होता है, नंबर भी अच्छे होते हैं, लेकिन काम करने का अनुभव नहीं होता, जिसके कारण कंपनी उनको अच्छे सैलरी नहीं दे पाते। देखो अच्छे स्टूडेंट, बुरे स्टूडेंट, डिफरेंस है। बुरे मेरा ये कहना है कि आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हो तभी आपको कुछ काम मिलेगा। ठीक है, मैं अब्रॉड भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, इंडिया में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अब्रॉड जाओ, अब्रॉड में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा हो, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हमारा काम क्या है कि हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, अब उनको प्रॉपर जो सिक्योरिटी, सेफ्टी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, हम उनको सही तरीके से वहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन बच्चा जाके फिर वहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा और कल को कह रहा है कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, तो इसमें तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कि इंडिया में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे पढ़ने वालों को भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी फेल होंगे, यहाँ पे भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम रखा हुआ है, FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आप बाहर से ग्रेजुएट होकर आते हो, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करने दिया जाएगा, ये है। वैसे बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे जो विदेशों में पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा? वैसे बच्चों को हमारा यही कहना है कि अगर आपको विदेश में पढ़ना है, आप हमारी